हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो पीरियोडिक पेपर प्रॉपर्टीज हमारी यूनिट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी इससे ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। तो आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस। निम्न में से किसकी आयोनिक त्रिज्या सबसे कम है। ये देखिए, जितने भी हैं ये सब कौन से पीरियड के हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक ही आवर्त में आते हैं और ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम प्लस है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितना बचा, 10। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 निकल गए इलेक्ट्रॉन, 10 बचा। और सिलिकॉन का 14 होता है, 4+ स्टेट में है, तो मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब इसका सीधा फंडा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें रेडियस कैसे देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। ये केवल अप्लीकेबल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे कंसेप्ट फिट हो जाएगा, तो आप जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी कर लेंगे आसानी से। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। ठीक, ये कंसेप्ट माइंड में सेट रखना है। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात होगी, रेडियस पूछा जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेडियस वैसे वैसे घटेगी। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटम्स का रेडियस बढ़ता जाएगा। तो इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस, लीस्ट सबसे कम किसका है, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज, देखो इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज किसका ज़्यादा है, सिलिकॉन 4+ का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका है, ये सभी सेम पीरियड से, और इस तरह से देखो ये लेफ्ट से राइट को लिखे हुए हैं। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे इस तरह से, तो जो हमारा थर्ड ग्रुप है, थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड, इसी में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आते हैं थर्ड पीरियड में, मतलब सेम एक ही पीरियड में। जब पीरियड में ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, और ये है राइट, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, घटता है। सीधा ये जो एक लाइनर कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। लेफ्ट से राइट जाएंगे जब पीरियोडिक टेबल में तो रेडियस घटता है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा किसका होना चाहिए, सोडियम का, सबसे छोटा सिलिकॉन का, क्योंकि इधर बढ़ोगी जब तो स्मॉल होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, रेडियस घटती जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो आंसर हो जाएगा सोडियम। द नंबर ऑफ लोन पेयर of electrons present on the central atom of
जेनान टेट्राफ्लोराइड। जेनान टेट्राफ्लोराइड इस तरह से बनेगा, 4 फ्लोरीन लगे हैं जेनान से। ये है सेंट्रल एटम जिससे चारों फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब देखो जेनान क्या है, इनर्ट गैस है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन से तो ये बॉन्डिंग कर लिया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 2 लोन पेयर बचे इसके पास, कितने, 2 लोन पेयर। तो इसमें लोन पेयर पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या बोले थे, पैरामैग्नेटिक के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर जिस स्पीसीज में, वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, इवन। अब इसमें आप देखोगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मिलेंगे ही नहीं। 7 दूनी 14, क्लोरीन के 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन में 14 होंगे, ऑक्सीजन में 16, बोरान में 10, ऑक्सीजन में 16, फ्लोरीन में 18, नाइट्रोजन में 14 और ऑक्सीजन में फिर से 16 और क्लोरीन में 34। ये क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से देखो जितने भी हैं सब इवन है। इवन मतलब सब डायामैग्नेटिक। लेकिन पूछा है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन है, तो क्या कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, ऐसा नहीं है। इसका कुछ एक्सेप्शन होता है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। उस एक्सेप्शन में बोरॉन और ऑक्सीजन आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोरॉन एंड ऑक्सीजन। जो मॉलिक्यूलर बोरॉन और ऑक्सीजन है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं इवन, लेकिन फिर भी ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन वाले कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तब जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है एनर्जी, उसको बोलते हैं। तो ये देखो इनर्ट, अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इनका ऑक्टेट जो है पूरा हो जाएगा मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन देने पे। इनके सबके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए बाहर से तो इनर्ट गैस जैसा इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब इनकी बहुत ही ऋणात्मक, बहुत ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और इन सब में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की। याद रखना, बहुत पूछता है क्वेश्चन। फॉलोइंग आयंस ऑर्डर ऑफ रेडियसेस, इसमें से रेडियस का ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो रेडियस का ऑर्डर क्या बताए थे, ये सभी देखो कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और एक माइनस लगा मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 माइनस 8 to 10। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस लगा निकल गया 10 बचे। इसका 12 है मैग्नीशियम का, 2 प्लस लगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 12 में से कितने बचे 10। मतलब ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने बताया था जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जिस पे निगेटिव चार्ज उसका आकार सबसे बड़ा, उसके बाद में एक माइनस वाला आएगा, फिर एक प्लस वाला, फिर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो सबसे छोटा होगा, उसकी रेडियस जो है सबसे छोटी होगी। ये केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ये भी याद रखना साथ में, और हर जगह नहीं अप्लाई होगा। वैसे हम पीरियड देखेंगे कहाँ पे। इन दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से एम्फोटेरिक कौन है, तो एम्फोटेरिक मेनली SnO2 होता है। और अगर यहाँ पे L2O3 मिल जाए, L2O3, इसको कोरंडम भी बोलते हैं, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। ये जो है ये भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे? तो ये आप लोगों को पता ही है, बेरिलियम से होता है विकर्ण संबंध। वही ये बेरिलियम है और इधर बोरॉन फैमिली में एल्युमिनियम आता है। तो जो इस तरह से विकर्ण बनाए गए थे, ठीक है, उसी को पूछा है किसके साथ है, तो बेरिलियम से। आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का। देखो ये मेनली होता है क्या, नीचे से ऊपर जाने पर पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल है, जब नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर चलने पे बढ़ती है। लेकिन एक्सेप्शन होता है क्लोरीन, क्लोरीन एक्सेप्शन होता है, इसकी फ्लोरीन से भी ज़्यादा होती है। तो बाकी सब सीक्वेंस वही रहेगा, बस क्लोरीन फ्लोरीन को बदलना है, क्लोरीन ऊपर करो फ्लोरीन नीचे, बाकी सीक्वेंस वही रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन फॉलोइंग लिस्ट बेसिक इज, निम्न में से कौन सबसे कम बेसिक नेचर का है? तो ये बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये सबसे कम होता है बेसिक नेचर का। द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक इज, इनमें से कौन पी ब्लॉक का एलिमेंट है? सोडियम एस ब्लॉक का है, कैल्शियम ये भी एस ब्लॉक का है। ये देखो S1 का है, ये S1 का है, ये S2 का है। S ब्लॉक में 2 ग्रुप है ना, S1 S2। कापर कौन सा है? कापर जो होता है, कापर आता है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, ठीक है। और ये है टिन, ये आता है पी ब्लॉक में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक। वह तत्व जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक का मेंबर नहीं है, पी ब्लॉक का मेंबर नहीं है। कौन सा इसमें है? एल्युमिनियम जो है, देखो बोरान के नीचे आता है। बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो ये एल्युमिनियम जो है ये पी ब्लॉक में ही आता है। जर्मेनियम भी उसी में आता है। क्रिप्टन भी आता है। क्रिप्टन क्या है? ये इनर्ट गैस है। टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम एक मेटल है जो कि डी ब्लॉक में आता है, ये पी ब्लॉक में नहीं आता है, ठीक है। वेनेडियम, टाइटेनियम, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, मैग्नीज, जिंक, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लार्जेस्ट साइज, इसमें से लार्जेस्ट साइज किसका है? देखो ये एस ब्लॉक के सभी दिए हुए हैं। तो जो रेडियम होता है सबसे नीचे होता है। आपको पता है जब पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। नीचे जाने पे एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, पीरियड बढ़ेगा जब, सब कुछ बढ़ता ही है नीचे जाने पर। सब कुछ मतलब नहीं, लेकिन पीरियड जब बढ़ेंगे तो उनके सेल का नंबर बढ़ेगा, जिससे कि उनका साइज बढ़ता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सिलिकॉन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता दूं, ये मान लो पीरियोडिक टेबल है, नीचे से ऊपर जाने पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और लेफ़्ट से राइट जाने पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। समझ में आया? मतलब इस कॉर्नर में जो होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होते हैं, इनर्ट गैस को छोड़ो तो उसके बाद में सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नीचे से ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और लेफ़्ट से राइट जाने पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो इसमें देखो ऑर्डर क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब देखो अच्छे से गौर करके देखो, कार्बन ठीक है, कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है? नहीं होती। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, किसकी ज़्यादा किसकी कम? तो सबसे ज़्यादा इसमें किसकी होगी? इनको पहले अरेंज करते हैं। मान लो ये है पीरियोडिक टेबल, ये यहाँ पे कार्बन है, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन है और फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है। सिलिकॉन कहाँ है? सिलिकॉन यहाँ है। अब अच्छे से देखो,
ऊपर जाओगे बढ़ेगी, इधर से इधर आओगे बढ़ेगी। तो अगर इधर जाओ तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए, और ऊपर जाओगे तब भी फास्फोरस से ज़्यादा नाइट्रोजन की। तो फर्स्ट आना चाहिए नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की। फिर इसके बाद में सेकंड किसका आएगा? सेकंड आएगा कार्बन का, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाओगे, क्योंकि नीचे वालों का तो पक्का कम ही है, अब ऊपर वालों का ज़्यादा है। नीचे से ऊपर जाओगे ऊपर वालों का ज़्यादा है, उसमें भी जो राइट साइड में है नाइट्रोजन उसकी सबसे ज़्यादा, फिर बाद में आएगा कार्बन। तो कार्बन हो गया। इसके बाद में कौन आएगा? अब इसमें देखो नीचे वाले में, अब ऊपर नीचे कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि नीचे ही के बचे हैं दो, इसको देखना है। तो नीचे जब दो एलिमेंट हैं तो इसमें जब जो राइट साइड वाला होगा उसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू लेफ्ट वाले से, तो आएगा फास्फोरस, इसके बाद में आएगा सिलिकॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपको बताए ही थे कि क्लोरीन एक्सेप्शन होता है, इसीलिए कूद के फ्लोरीन से पहले आ जाता है, बाकी अरे वही रहता है ट्रेंड, नीचे से ऊपर जाने को पड़ता है। इन विच फॉलोइंग एटम्स हैज लार्जेस्ट रेडियस। लार्जेस्ट रेडियस किसकी होगी? सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं जिसपे निगेटिव चार्ज ज़्यादा, उसका साइज बड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा O2-। फॉलोइंग पेयर्स में से कौन सा एटॉमिक नंबर वाला पेयर एस ब्लॉक एलिमेंट को दर्शाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट को 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन किस में आता है? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक, तो ये तो गलत हो गया। 6 किसका होता है? कार्बन का। कार्बन भी किस में है? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन किस में होता है? पी ब्लॉक। अब आंखें मीच के डी को सही कर दो। 3 किसका होता है? लिथियम का। 4 किसका होता है? बेरिलियम का। ये दोनों किस में है? यस ब्लॉक में, ठीक है, यस ब्लॉक के एलिमेंट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, इधर देखो, ये है पीरियोडिक टेबल। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये सारे ऑर्डर लिख लीजिए भाई साहब, जितने बता रहा हूँ सब नोट कर लीजिए, ये इन्हीं पॉइंट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं। लिथियम एस ब्लॉक का है, बेरिलियम भी एस ब्लॉक का है, और बोरॉन भी, बोरॉन पी ब्लॉक का, कार्बन पी ब्लॉक का है। अब समस्या ये है, यहाँ पे दिक्कत होती है, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे इंटरचेंजिंग हो जाएगी, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे। क्यों? क्योंकि बोरान तड़क के इधर आ जाता है। क्यों आ जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? बाह्य सेल जो होती है, बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे देखिए, ये है न्यूक्लियस, इसके ऊपर 2 सेल हैं। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी, इसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है, राइट में जाओगे, लेकिन एक्सेप्शन है बोरान और बेरिलियम का। क्यों होता है एक्सेप्शन? क्योंकि बोरान और बेरिलियम का जब वो करोगे, क्या, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करो, 1s2, 2s2। अब इसका देखो 1s2 मतलब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें भी दोनों भरे हैं। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका डुबलेट कंप्लीट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ये है बोरान, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p1। अब ये दोनों तो डुप्लेट कंप्लीट किए हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है, लास्ट सेल में जो होगा वो कैसा है? सिंगल है, तो इसको निकालना आसान है। अनपेयर्ड को निकालना आसान है कंपेयर टू पेयर्ड को।
पेयर को निकालोगे दिक्कत होगी, तो इसमें ज़्यादा आयोनाइजेशन लगती है, तो ये एक्सेप्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा लेफ्ट से राइट जाओगे, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कार्बन की होगी, उसके बाद में आना चाहिए बोरान, लेकिन क्यों आएगा कौन, बेरिलियम, इसके बाद में आएगा बोरान, फिर लास्ट में आएगा लिथियम। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, देखो इसमें कार्बन, बेरिलियम, बोरान, लिथियम। राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन दिस फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर देखा जाए, क्लोरीन जो है ये थर्ड पीरियड से, और ये तीनों किससे हैं, फर्स्ट पीरियड से। तो फर्स्ट पीरियड वालों का हमेशा ज़्यादा होता है सेकंड से, सॉरी ये सेकंड से है, सेकंड पीरियड से है, और ये थर्ड पीरियड से है, थर्ड पीरियड से है। जो थर्ड पीरियड है इसका कम होता है, सेकंड पीरियड वालों का ज़्यादा होता है। अब सेकंड पीरियड में भी अभी बताए थे लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे, पहले बोरान पड़ेगा, फिर कार्बन, लास्ट में पड़ेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए कैसा होगा, मोस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखने वाला होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, इससे पहले बता चुके हैं। तो इसमें देखो ये तो गलत हो जाएगा, सबसे कम दिखाया है इसमें, इसमें फ्लोरीन यहाँ आ रहा है, ये भी गलत, इसमें यहाँ आ रहा है, बस केवल फ्लोरीन को देख के तुम टिक कर दोगे। बाकी इतना तो ये भी बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर जाओगे तब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट जाने पर भी, तभी तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इनर्ट गैस को छोड़ के। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पूछा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो मेटल का, जो धातुओं का धात्विक गुण है वो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऊपर से नीचे जा रहे हो ना, तो सबसे नीचे होता है सीजियम, ये सबसे ज़्यादा धात्विक होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा सबसे ज़्यादा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखो 6 S1 है, मतलब ये S1 का, S ब्लॉक का है, S ब्लॉक। अब S ब्लॉक का तो है, लेकिन देखो इसमें भी S1 लिखा है, लेकिन इसका एटॉमिक भार कितना है, एटॉमिक मास देखा जाए इसका तो 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 हीलियम में होंगे, 2 1 3 होगा इसका, ठीक है। और इसका देखो जेनान है, इसके बाद में 1 है, तो जेनान मतलब बहुत ज़्यादा एटॉमिक भार, तो ये S ब्लॉक में भी सबसे नीचे होगा। और अभी बताए थे जब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही बुझा है ना, तो ये सही हो जाएगा। और जो सेकंड S2 वाले हैं, S ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है उनकी कम होती है कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप से। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D4 4:2 वाला एलिमेंट है, तो ये ट्रांजिशन मेटल आइटम में आएगा, आप करोगे तो पता चल जाएगा 3D श्रेणी से आता है, ठीक। ट्रांजिशन मेटल आइटम में 3D 4D 5D श्रेणियाँ होती है ना, 3। CU Z इक्वल टू, Z क्या है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 29 एलिमेंट होगा, तो आपको पता ही है जो कॉपर है ये क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो कि मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज, इसमें से सबसे ज़्यादा, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछा है, तो ये तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ही होता है। एन विच द फॉलोइंग हैज़ लार्ज साइज, लार्ज साइज किसका होगा, अगर लार्ज साइज की बात की जाए तो जिसपे निगेटिव चार्ज मैक्सिमम होता है वो कैसा होता है, लार्ज साइज होता है उसका, क्योंकि सेम एक ही पीरियड से है, पीरियड सेम है, मतलब सेल की संख्या सेम होगी, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वो, देखो ऐसे देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से इसमें क्या है, सेल्स बनी हुई है। मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दो यहाँ पे रख दो और 3 यहाँ पे, ठीक है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें कितने होंगे, जो प्रोटॉन होंगे वो भी कितने होंगे, मान लो 5 होंगे। अब कार्बन C4+ की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, लेकिन 4+ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 होते हैं, 4 माइनस है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा,
6 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन प्रोटॉन तो बढ़ा है नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। प्रोटॉन 6 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो प्रोटॉन है इसमें 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। 1 2 3 4 5, देखो 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब जो 6 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन मेनली एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है। इसमें प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो होल्ड करके कम रख पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे। अब 6 प्रोटॉन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेंगे, बाकी तो फ्री रहेंगे सेल्स में। तो ये क्या करेंगे, इनमें खिंचाव नहीं आएगा, तो इनका आकार बड़ा रहेगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस कारण से जो है, जो ज़्यादा निगेटिव चार्ज वाला होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। जब निगेटिव चार्ज क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन ये तो नहीं बताता कि प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन जितने थे उतने ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो जो अट्रैक्शन लगना चाहिए उस पर उतना नहीं लगता है। मोस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बताए थे अभी, इस तरह से न्यूक्लियस है, बाहर जो बाह्य सेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी, ठीक है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना किस में कठिन होगा, हीलियम में ही होगा ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है मात्र, 1s2 बनाता है और 2 भी इसका डुबलेट है पूरा। तो इस ब्लॉक से निकालना इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही मुश्किल है, इतना मुश्किल और कोई काम नहीं है पूरी केमिस्ट्री में। 1s2 कन्फिग्रेशन वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा। 1s2 देखो, यही हीलियम को पूछा है ना, ये 1s2, तो ये किस में होगा, पी ब्लॉक में। अब बच्चे यस देख के किस में लगा देते हैं, यस ब्लॉक में, जबकि ये गलत है। 1s2 हीलियम का होता है, तो ये पी ब्लॉक में। देखो हीलियम क्या है, हीलियम अपवाद है ना, अगर देखा जाए ऑक्टेट का भी अपवाद है, क्योंकि इसमें डुप्लेट कंप्लीट होता है। एक तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर के मान दिए हैं। n इजिकल टू, एन क्या होता है, क्वांटम नंबर है 5, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 और m इजिकल टू -1 है, और s जो है ये दिया -12। तो ये कहाँ से आएगा, देखो n इजिकल टू 5 है, मतलब 5 लिख दो तुम। l इजिकल टू 1, देखो l के मान अगर बताएं हम आपको, तो l का मान s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। तो l का मान 1 दिया है, मतलब ये p होगा, तो d होगा, 5p हो जाएगा। n इजिकल टू 5 दिया है, ये क्या होता है, पीरियड को इंडिकेट करता है। और l इजिकल टू क्या है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है। तो l दिया है 1, मतलब p होगा ना, तो 5p। अब 5p किस में आएगा, p आ गया ना, p ब्लॉक आंतरिक संक्रमण तत्व, यह संक्रमण तत्व, यह क्षारीय धातुएं, ये सब धातुएं हैं। संक्रमण तत्व भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब धातुएं। जो अक्करी गैसें हैं उसमें 5p मिलेगा, जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो p ब्लॉक में रखी होती हैं। फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, में से सबसे छोटा आयन है। इसमें सबसे छोटा कौन होगा, बताए थे ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब ये सबसे ज़्यादा छोटा होगा, और छोटा ही पूछा है। मोस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये थर्ड पीरियड के हैं सभी, मैंने बताया था ना, ये पीरियोडिक टेबल है। जब लेफ़्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट जाओ, सबसे पहले होगा, देखो इधर होगा पोटेशियम, इसके बाद में कौन आएगा, कैल्शियम, फिर उसके बाद में सल्फर, उसके बाद में क्लोरीन। तो क्लोरीन एकदम राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। सारे क्वेश्चन लगभग 6 कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अगर उतना याद रखोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेरी गारंटी है।
ना हो तब बताना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कैटायनिक या धनायनिक रेडियसेस। तो इसका करेक्ट ऑर्डर देखना है। सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस होगी सोडियम की। इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लगभग ऐसे ही था, उसी कंसेप्ट पे सोल्व हो जाएगा। मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जीज, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? आपको बताया था ना अभी वही बात। लेफ्ट से राइट जाओगी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाओगे, सॉरी नीचे से ऊपर जाओगे फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो इधर बात किसकी की है? आयोनाइजेशन एनर्जी में आयोडीन है, आई, सोडियम, सीजियम और सल्फर, ठीक है, इनकी बात करते हैं। अब इधर जो होंगी राइट साइड में वो तो मैक्सिमम होगा, लेकिन इसमें पूछा है मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो लेफ्ट में हो उनको देखते हैं, जो लेफ्ट वाले हैं I2 और यस, ये राइट साइड में है पी ब्लॉक में, और ये दो कैसे हैं? यस ब्लॉक वाले। अब इसमें भी सोडियम ऊपर आता है, सीजियम नीचे, तो नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ता है, मतलब नीचे घटता है, तो सबसे कम होगा सीजियम का। राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, केमिस्ट्री भी कंसेप्ट मांगती है, जिसका कंसेप्ट फिट है वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनायनिक रेडियसिस। तो ये सब देखो, जिसमें ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा और पीरियड भी ज़्यादा। अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज बराबर है, लेकिन फिर भी ऑर्डर यही सही है। क्यों? क्योंकि O से T O। अब जब चार्ज दोनों पे समान हो गया तब देखेंगे पीरियड, पीरियड किसका ज़्यादा है? इसका। ये सेकंड पीरियड से है और ये थर्ड पीरियड से, जिसमें थर्ड पीरियड में सेल की संख्या ज़्यादा होगी। जो मान लो ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? सल्फर। तो इसमें जो सेल की संख्या ज़्यादा हुई, पीरियड का नंबर ज़्यादा हुआ, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा होगा सल्फर का, फिर क्लोरीन का, फिर इसका। अब क्लोरीन भी किस में आता है? थर्ड वाले पीरियड में ही आएगा, तो इसका भी इससे ज़्यादा होता है। ये दोनों फर्स्ट से हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन है ओस फक्कल, ठीक है। अब इसमें पूछा है तो सबसे ज़्यादा होगा किसका? सल्फर का, समझ रहे हो ना। फिर होगा क्लोरीन का, फिर होगा ऑक्सीजन का, फिर होगा फ्लोरीन का। आप कह रहे होगे कि सल्फर का ज़्यादा क्यों है क्लोरीन से? सल्फर का ज़्यादा क्लोरीन से इसलिए है क्योंकि इस पर 2 माइनस, इस पर 1 माइनस है। जब सेम पीरियड होगा तब चार्ज देखेंगे, और जब पीरियड अलग होगा तो नंबर ऑफ पीरियड जिसका ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम साइज वाला होगा। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं, जो सेकेंड ए होते हैं उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। एल्कलाइट एरिथ मेटल बोलते हैं, आपको पता होगा। एल्कलाई एरिथ मेटल, ठीक है। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो देखो जितने जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इसमें देखो ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये है मेटल। अब देखो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। लिथियम, फिर आएगा बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। तो इधर जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती है इधर से इधर जाने पे। तो सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। सबसे अधिक आयोनिक रेडियस किसकी होगी? तो ये तो सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया, इससे पहले भी देख चुके हैं। आयन जिसकी आयनिक रेडियस अधिकतम है, तो देखो ये इसमें किसकी होगी सबसे ज़्यादा? इसमें निगेटिव चार्ज होगा। सेम पीरियड से, जब पीरियड सेम होता है तो निगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? तो इसमें होता है फ्लोरीन। न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होते हैं? सॉरी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। क्योंकि जब COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये क्या है? एक प्रकार का एसिड। जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं,
तब क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब एसिड से बना है ना ये, तो ये भी एसिटिक नेचर का होता है CO2। लेकिन CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इसका नेचर क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नहीं एक बार में समझ में आया, लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पूरा मटेरियल BSc से रिलेटेड जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।